दोस्तों, आपको बाबा राम आश्रय के चैनल पर स्वागत है। आज हम आपको बात बताने वाले हैं जो कि कोई भी गुनी आपको नहीं बताने वाला है किसी भी कीमत पर, क्योंकि मैं खुलासा बयान करने वाला हूँ आज। इसलिए जो भाई हमारे देवी देवता पूज रहे हैं, जो पूजना चाहते हैं, उनके लिए ख़ास तौर से ये ज़्यादा ज़रूरी है। किसी भी देवी देवताओं का भार उठाने के पहले, जैसे हर घर में एक वेदीदार देवता रहते हैं, और किसी भी कौम का आदमी क्यों ना हो, किसी भी जात का आदमी क्यों ना हो, यदि आप भार उठा रहे हैं या भार उठा चुके हैं, बिन किसी गुनिया के जानकारी की वजह से जो इंसान भार उठा रहे हैं, आज वो बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में मैं देख रहा हूँ परेशान चल रहे हैं। देवी देवता पूजने के बजाय वो भूत प्रेत का भार उठा चुके हैं। बहुत से गुनिया ऐसे भी उनको देवी देवता पूजा दे रहे हैं, मगर उनके देवी देवता आज भी काम नहीं कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ आज भी उनके रोजी पूजी में घर मकान पे बांधा पड़ा हुआ है, क्योंकि हमारे पास ऐसे ऐसे मारी जा रही हैं, वो हद से ज़्यादा परेशान हो गए हैं। वो हमको आकर ये बता रहे हैं, बाबा हमारे पास इतनी इतनी परेशानियां आ गई है। मैं किसी जानकार के पास भी गया था, उन्होंने हमें देवी देवता पूजा दी। किसी को पांचों पीर, घर के देवता पांचों पीर हैं। हाँ, किसी को शीतले हैं, किसी को दुर्गा हैं, मतलब कोई काली काल भैरव पूज रहा है, कोई राजा वीर पावर पूज रहा है। मतलब इन सभी देवताओं को पूजा पाठ करने के पहले, यदि जो घर में देख रहे हैं आप, जो पहले से बुजुर्ग पूजा पाठ करते रहते हैं, यदि वो ख़त्म हो जाते हैं, मतलब उनका देहांत हो जाता है, उनसे अपनी ज़बान को मरने के पहले यदि कटवा कर अपना भार उठा लेंगे तो किसी जानकार की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि तब देवता निरछल चलते रहते हैं। हाँ, सही कार्य करते रहते हैं। यदि उनका देहांत हो गया, जो पहले पूजा पाठ कर रहे थे, तो किसी गुनिया से संपर्क करके, जो सही गुनिया हो, उससे जाकर संपर्क करके अपने देवी देवताओं को भूत के लापेट से उसे कटवाइए। जब कटवा के आप साफ सुथरा कर देंगे, उसके बाद ही आप भार उठा सकते हैं। भूल कर भी ना करें आप ऐसी गलती कि बिन साफ करवाए देवताओं का भार यदि उठाएंगे, तो बाद में यदि आप भूत प्रेत को पहले से आज खिला रहे, साल 2 साल देवी देवता अपना समझ कर यदि खिला रहे, उनको बाद में भगाओगे तो जाने वाले नहीं हैं आपके घर से। इसके लिए हर वीडियो में देवी देवताओं के बारे में बता दे रहा। हमारे बहुत से भाई लोग परेशान हैं, बाबा मैं वहाँ गया था, हमको गुनिया ने ऐसा पूजा दिया था, इसमें तो भूत प्रेत भरे हुए हैं, देवता भवानी मेरे काम नहीं करे। हमको ये बताइए, आप लोग जब वेदीदार देवताओं के अंदर भूत प्रेत लिए रहेंगे तो क्या देवी देवता काम करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि किसी चीज़ में कोई बरकतें नहीं आएगी। आपके घर में हमेशा अधिक मात्रा में परेशानी चलेगी। आप एक कोना सीधा करेंगे, दूसरा टेढ़ा हो जाएगा अपने आप ही। इसके लिए जब भी भार उठाओ या किसी गुनिया को जानकार के पास जाकर उसको पहले कटाइए, पिटाइए, साफ कराइए। वो भी कुछ दिन के लिए आप टाइम ले लीजिए कि हाँ, इतने दिन तक कटाने पिटाने के बाद, साफ करवाने के बाद घर के मजाल्टिया को साफ करवा दीजिए। जो सेवकदार उसमें की मिट्टी रहे उसको अलग साखी में बनवा दीजिए। कुछ दिन अपने घर की पहले हालात कैसे थी उसको आप देखिए। जब से आप काम करवा चुके हैं, उन हालातों को पहले सोचिए, समझिए कि क्या पहले से मेरी धारा सही हो गया है। जब गुनिया के पास जाओगे, जब गुनिया सब काट पीट के अलग करेगा, बांधेगा, जो भी उसका खर्चा वर्चा लगेगा आप दे रहे हैं, तो उसको महीना 2 महीना 3 महीना आप देखिए कि पहले से तुम्हारी धाराएं जब सही हो जाए, उसके बाद ही देवता भवानी का आप भार उठा सकते हैं। यदि सही नहीं हुए हैं, आप भार उठा रहे हैं, इससे आपके लिए अधिक मात्रा में परेशानी हो जाएगी, घर में बच्चों के लिए भी हो जाएगी। अर्थात मालूम पता चला ये कि भूत प्रेत जाने के बजाय देवी देवता के पास आज भी पड़े हुए हैं, तो वही देवी देवता काम नहीं करते हैं। समझ रहे हो कि नहीं? इसलिए समझा देना मेरा काम है। देवी देवताओं के बारे में हमने पहले भी वीडियो में समझाया था।
यदि हमारे बताए हुए मार्ग पे चलोगे, जैसे हमने बताया था, पानी पियो छान के, गुरु करो जान की, मतलब जिसको जानकारी है सोचो समझो, इस आत्मा के अंदर से आवाज़ निकलती कि परमेश्वर भी आवाज़ देता है। और दूसरी बात ये भी मैं समझा देना चाहता हूँ आपको, सब भूत ही प्रेत के ऊपर विश्वास न रखो, कुछ अपने मालिक के ऊपर भी विश्वास इंसान को रखना चाहिए, जो पालनहार है, जो पिता ईश्वर है, जो देने वाला है, क्योंकि वही सबको देता है। समझ रहे हो कि नहीं? इसलिए ज़रूरी है कि हमें मन में श्रद्धा भावना भक्ति विश्वास रखने की आवश्यकता है। और उसके बाद जो आज भी आदमी को मैं देख रहा हूँ वो संतुष्ट नहीं हो पा रहे, पहले अपने मन को शांत करो, उसके बाद उझाई सुखाई कराओ। हमने तो बताया था, हर वीडियो में यही बता कर भेज रहा हूँ, कहीं भी आप जाए उझाई सुखाई आप कराए, पहले महीना 15 दिन के लिए आप व्यवस्था कीजिए। हाँ, जब उससे आपको आराम दिखे, तुम्हारा मरीज ठीक लग रहा है, उसके बाद ही दोबारा कोई कदम आप उठाएं तो आपके लिए भी अच्छा होगा। नहीं तो यहाँ मैं देख रहा हूँ भूत के दीवाने भटक रहे हैं, जहाँ देखो भूत ही भूत उनको नजर आ रहे हैं। जिसके पास कोई भूत नहीं वो भी भूत के चक्कर में भटक रहे हैं। इंसान को दवा दरमस कराना चाहिए, जब ढंग से रिपोर्ट ना आए दूसरी जगह दिखाना चाहिए। जब जान जाओ कि हाँ हमने इतनी दवा करा लिया, दवा के पीछे बहुत परेशान हो गया, हमको आराम नहीं मिल रहा है, तब आप किसी दूसरे गुनिया अच्छे गुनिया को तलाश कीजिए, आप अच्छे गुनिया के पास जाइए, अपनी जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को रखिए उसके सामने कि हमारे घर में आप देखिए, हमारे बच्चों के ऊपर देखिए, हम लोग के ऊपर इतना संकट आ गया, हम लोग परेशान रहते हैं, रोजी रोजगार में हमारे बाधा पड़ गया है, मेरा धंधा पानी रुक गया है, मेरा बिजनेस रुक गया है। तो यदि वो जानकार गुनिया रहेगा तो आपको बताएगा भी, उसके बाद जो बीमारी को व्यवस्था करवाएंगे आप, महीना 15 दिन जो भी खर्चा वर्चा लगे, जब आपकी आंखों के सामने नज़र आए तभी दूसरा कदम उठाइए, नहीं फंस जाओगे। क्योंकि हमारे पास जो आ रहे हैं दर दर के ठोकर खाए हुए लोग आ रहे हैं, जो 10 साल, कोई 15 साल, कोई 20 साल, कोई 25 साल, इस तरीका उझाई सुखाई नहीं कराया जाता है। उझाई सुखाई का मतलब है एक बार 2 बार शरीर का वहम निकाल दो, अपने संतुष्ट कर दो, पता चला तुम्हारी आत्मा ही संतुष्ट नहीं हो रही है तो आप ठीक कहाँ से होगी। कुछ श्रद्धा रखो अपने मालिक के ऊपर, कोई विश्वास रख कर कोई भी कार्य करो। ये नहीं है कि भूत के दीवाने बन जाओ, सब भूत ही परेशान कर रहे हो। अगर अच्छा काम करोगे उसका परिणाम आपको अच्छा ही मिलेगा, गलत नहीं मिलने वाला है, अच्छाई के बदले में। हाँ, कुछ संकटें आ जाती हैं, जो नेकी काम अच्छा काम करता है उसकी मालिक भी परीक्षा लेता है, मगर उससे इंसान को कभी हिम्मत नहीं हारना चाहिए, कभी नहीं हारना चाहिए हिम्मत। कहते नहीं हिम्मते मर्दा मर्दते खुदा साथ है, हिम्मत दिखाओगे तो मालिक तुम्हारे साथ है, क्योंकि मालिक ने कभी अपने बच्चों का साथ नहीं छोड़ता है, हमेशा उसके साथ रहता है। उस मुसीबत उस घड़ी में वो काम आता है जो कि अपने भी सब साथ छोड़ देते हैं, मगर मालिक दामन छोड़ने वाला नहीं है। ज़रूरत है हमें और आपको, ज़रूरत है तो अपने मालिक के ऊपर विश्वास रखने की ज़रूरत है। यदि कोई परेशान है, मालिक तुम्हें इस काबिल बनाया है, हाँ, जो आप ओझाई सोखाई के पीछे अपने बच्चों को लेकर भटक रहे हैं, उसके बजाय किसी गरीब दुखिया को आप उस पैसों से यदि मदद कर देंगे, बेसहारों का सहारा बन जाएंगे, तो शायद ये आपका उद्धार हो जाएगा, आप हर परेशानियों से मुक्त हो जाएंगे। क्योंकि आप जिसकी मदद करेंगे उसके मुंह से आपके लिए दुआ ही निकलेगी, बस दुआ नहीं निकलेगी। ये नहीं जिसको भरा जरा उसको, जो परेशान व्यक्ति हैं जिनके घर में बेटियां हैं या बहन हैं वो शादी भी नहीं कर पा रहे, इतने परेशान हैं, कोई बीमारी से लाइलाज बीमारी से परेशान है, यदि मालिक ने दिया है तो उसकी आप मदद कीजिए। शैतान का मतलब कुछ भी नहीं होता, आप अच्छा काम करेंगे, एक दूसरे के ऊपर हंसी नहीं उड़ाएं, घर में माँ बाप हैं उनकी भी आदर कीजिए,
अच्छे संस्कार दीजिए। जब आप अच्छा करेंगे तो उसका परिणाम आप अच्छा ही पाएंगे, कभी गलत नहीं साबित होगा। पहली बात, अपने मन को आप शांत कीजिए, आस्था रखिए। मालूम पड़ा आज वहाँ से दिखा के आए हो, वहाँ जाकर आप जांच कराने लग जाते हो, ये कोई बात होती? अपने ही मन को शांत नहीं करा पाते हो। क्या मालूम गुनिया ने किया है, ढंग से नहीं किया। अरे करा के आए हो तो पहले उसको 15 दिन महीना उसको देखो, जितने दिन के लिए व्यवस्था आपका हुई है। मगर ऐसा भी आप नहीं करते हैं, क्योंकि आपके अंदर विश्वास नहीं जम पाता। विश्वास नहीं जम पाएगा तो आपके भूत आपके घर के अंदर से कभी जाने वाला नहीं है। मेन मालिक ऊपर आपको विश्वास रखना है। यदि आप मालिक ऊपर विश्वास रखेंगे, भूत अपने आप ही चले जाएंगे। क्योंकि विश्वास का ही ये खेला है संसार में। कोई अल्लाह कोई मालिक नहीं बन गया है। सब अल्लाह व मालिक के सब बंदे हैं, सब उसके भक्त हैं। मैं तो इसके लिए बार बार वीडियो में कहता हूँ, मैं कोई अल्लाह कोई मालिक नहीं हूँ। मैं तो एक उसका गुनहगार बंदा हूँ। मैं तो अपने आप को गुनहगार कहता हूँ। मालिक मैं तेरा गुनहगार बंदा हूँ, तेरा गुनहगार भक्त हूँ। मालिक जाने अनजाने में जो खाता हो माफ़ कर दीजिए। ऐसे हम सब भाइयों को अपने गुनाहों के लिए माफ़ी मांगना चाहिए। ये नहीं कि मैं तुर्रब खान बन गया हूँ, मैं ऐसा हो गया हूँ, मैं बड़का भक्त हो गया हूँ। भक्ति करो तो किसी को दिखाने के लिए भक्ति मत करो। मैं महातांत्रिक बन गया हूँ, मैं ऐसा हो गया हूँ, मैं वैसा हो गया हूँ। अपने मालिक को दिखाने के लिए भक्ति करो, या देवी देवताओं को पूजा पाठ कर तो उनको दिखाने के लिए भक्ति करो। ये नहीं इंसान पे कब्जा जमा लो, मैं बड़का भक्त हो गया हूँ, ऐसा लटका लिए कंठी चल दिया, अपने आप को तुर्रब खान समझने लग गए। ऐसी कोई भक्ति नहीं होती है। ये सिर्फ दिखावे के लिए भक्ति होती है। अपने आत्मा को दिखाओ हम भक्ति कर रहे हैं। अपनी आत्मा, तुम्हारी आत्मा जान रही है ना, तो समझ लो तुम्हारा मालिक भी जान रहा है कि मेरा भक्त है। उसे दिखाओ, उसके आगे रो, उससे गिड़गिड़ाओ, उससे मांगो। अपने मन से निकालो दुआ, यहाँ से दुआ निकालो, यहाँ से, जबान से नहीं, यहाँ से निकालो। मांगने का तरीका होना चाहिए। मालिक कब कहा कि मैं नहीं दूंगा? वो तो कहता है देने के लिए मैं तैयार हूँ, लेने के लिए मुँह चाहिए। उस तरीका मुँह बनाओ, मन के अंदर से दुआ मांगो। मन के अंदर जो होता है, जिसमें आत्मा मतलब परमात्मा वास करता है, तुम्हारा खुद ईश्वर स्वयं वास कर रहा है। जब दिल से दुआ निकालोगे, मन के अंदर से भावनाएं निकलेगी। ये नहीं इसके अंदर जो अहंकार बैठा हुआ है, तुम्हारे अंदर जो घमंड बैठा हुए, घमंड को ख़त्म कीजिए। हाँ, इसमें नरमी पैदा कीजिए, तब मालिक तुम्हारी सुनेगा। ऐसा सुनने वाला नहीं है। कितने कहते हैं हमें मालिक ऊपर कोई विश्वास नहीं है, हमने बहुत भक्ति किया, हमें कुछ नहीं मिला। मेन बात, आप भक्ति नहीं, अपने शरीर को आस्था ही नहीं कर पाए, मन में श्रद्धा भावना भक्ति विश्वास ही नहीं पैदा कर पाए। सब दिखाने के लिए ढोंग करते, मगर आप दिखाने के लिए ढोंग मत कीजिए। अपने मालिक के ऊपर आस्था रखिए। पहले अपने आप के ऊपर आस्था रखिए, दूसरे अपने मालिक के ऊपर आस्था रखिए। मैं ये काम कर रहा हूँ, मेरा काम मेरा मालिक बना देने वाला है। वो ज़रूर आपका काम बना देगा। आपके घर से हर मुसीबतों को दूर कर देगा। थोड़ी कठिन परीक्षा होती है मालिक के राह पे चलने पे, मालिक भी बहुत परीक्षा लेता है। इसके लिए ज़रूरत है अपने पालनहार की। और बाकी जिस तरीका हमने बात किया, आप बताया देवी देवताओं के बारे में, पहले घर से भूत भगाइए, देवी देवताओं को निर्छल कराइए, उसके बाद ही कोई कदम उठाइए देवी देवताओं को पूजा करने में। मगर मालिक ऊपर से अपनी आस्था नहीं छोड़ना है तुम्हें। अपने मालिक ऊपर, अपने खालिक, अपने पालनहार के ऊपर आस्था बना के आपको रखना है, तभी आप कामयाब हो जाएंगे। दुनिया में नेकी करो, अच्छाई बुराई सब यही जो करोगे उसका सवाब आपको मिलने वाला है। अच्छा करके भेजोगे, जाने के बाद आपको अच्छा मिलेगा। अगर खराब बुरे कर्म करोगे तो बुराइयाँ ही बुराइयाँ मिलेगी। जो इंसान शैतान भूत मिट्टी मुर्दा बनकर क्यों भटक रही हैं? जो शैतानी वाला काम कर रही हो तो शैतान भूत बनकर यहीं तो भटकोगे, भूत ही शैतान तो बनोगे ना। अच्छा काम करोगे, उसका अच्छा अमाल मिलेगा इंसान को। यही सब कुछ इंसान को मालिक ने दे दिया, चाहे अच्छाई बटोर लो, चाहे बुराई बटोर लो।
फिलहाल जो हमारे चैनल पर बने हुए हैं, जो हमारी वीडियो को देख रहे हैं, हम तो ये भी नहीं कहते हैं कि बेटा हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए या सब्सक्राइब कर दीजिए या कमेंट करके बताइए। आप लोगों की जब इच्छा होती है तब लाइक भी कर देते हैं, कमेंट भी करते हैं और सब्सक्राइब भी कर देते हैं, मगर किसी के ऊपर हम प्रेशर डालने वाले नहीं हैं। आपकी मर्जी करो या ना करो, मगर हमारे चैनल पर जो जुड़े हुए भाई हैं, यदि मालिक उनके घर में शैतानी बलाओं से उनको परेशानी हो, उनके घर में रोजी पूजी पे परेशानी हो या बिजनेस से परेशानी हो, उनके लिए मैं मालिक से दुआ कर रहा हूँ। हे मालिक, उनके घरों से उनकी बिगड़ी को तो बना दे, शैतान भूत का खात्मा कर उनको आराम दे। जो शैतानी भूत से परेशान हो गए हैं, उनके घर से शैतानी बांधों को ख़त्म कर दे, उनको अच्छी मार्ग दिखा दे, उनको सही रास्ता दिखा दे। मैं मालिक से ये प्रार्थना करता हूँ, अपने हर भाई हर बहनों के लिए, अपनी बेटियों के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। जो है मालिक उनको सही मार्ग दिखाए, जो मार्ग पे चल रहे हैं उनके समझ में नहीं आ रहा है, उनको सच्ची मार्ग मालिक दिखा दे। उनके लिए मैं यही प्रार्थना कर रहा हूँ। आज की वीडियो मैं यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। सबका मालिक एक